बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, गुणवती कन्या। गुणवती यानी गुण वाली, अच्छे संस्कार वाली। कन्या यानी लड़की, अच्छे संस्कार वाली लड़की। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कवि दंडी संस्कृत साहित्य में गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। गद्य यानी पाठ या कहानी। उन्होंने HR नामक एक गद्य कृति लिखी है। इसका विषय कल्पनाशील है। 10 कुमार जैसा कि तय किया गया था कि 10 अलग अलग दिशाओं में यात्रा शुरू करें। यात्रा के दौरान प्रत्येक कुमार ने जो कुछ भी अनुभव किया वह इस कार्य में बताए गए हैं। मंत्रगुप्त ने यात्रा के अपने अनुभवों का वर्णन किया। इस मोड़ पर वह शक्ति कुमार की कहानी सुनाता है। इस कहानी को यहाँ छोटा करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुरुष और स्त्री गृहस्थ यानी घर यानी गृह जीवन चलाने में, घर चलाने में के जीवन के रूप में 2 पहिया रथ है। जैसा कि आकार में समान रथ के दोनों पहिए होना आवश्यक है। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, एक पहिए से साइकिल नहीं चलती, वैसे गृहस्थ जीवन चलाने में स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है। वैसे ही घर के धारण रथ के पहिए के रूप में काम करने वाले पुरुष और महिला को भी विचार और गुणों में समान होना चाहिए। शक्ति कुमार कहानी का नायक है। अच्छे गुणों से अच्छे गुणों वाला है, इसलिए वह एक लड़की से शादी करना चाहता है। इसमें उसके समान अच्छे गुण हैं। उसने अपनी पसंद की गुण वाली लड़की का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाया है। उनकी योजना के अनुसार एक लड़की को केवल 2 किलो चावल यानी डांगर यानी जो चावल के ऊपर जो छिलके होते हैं उसको डांगर बोलते हैं, उसके बारे में से एक विभिन्न यानी अलग अलग खाद्य पदार्थों को तैयार करके वो खिला सकती है। धान का एक गुणी लड़की है। ऐसी लड़की को ढूंढने के बाद वह शादी का प्रस्ताव रखेगा और अगर वह इससे सहमत है तो वह उससे शादी करने के लिए शक्ति कुमार जो एक गुणी कन्या है वह उसे शादी करेगा। पर लड़की को खोजता है और वो कांची नगर में नदी के किनारे ही लड़की अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों को तैयार करती है और उन्हें प्यार से उन वस्तुओं को खिलाकर शक्ति कुमार को खुश करती है। इस प्रकार लड़की परीक्षण में सफल हो जाती है और शक्ति कुमार शादी का प्रस्ताव रखते हैं और उनकी सहमति के बाद उनसे शादी करते हैं। और कहानी का नैतिक यह है कि चीजों की चाह के बावजूद उत्कृष्ट कौशल वाले एक अच्छे व्यक्ति को खुशी मिल सकती है। इस पाठ में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय पिछले भाग भी नोट किए जाने हैं। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। अभी हम चैप्टर देखेंगे। कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति स्म। कांची नगरे यानी कांची नगर में शक्ति कुमार नामक एक श्रेष्ठीपुत्र सेठ का प्रतिवसति स्म रहता था। कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का पुत्र रहता था। सः यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामपन्नः नास्ति
दाराविहीनाम् अनुरूप गुणदाराणां च सुखम् तत्कथं गुणवती भार्याम् अहं विनेदीयमिति। सः वह यदा जब स्वकीयस्य उसके जीवन का 22तमे वर्षे यानी 22 वर्ष में प्रवेश किया चिंता हुई नास्ति नहीं दाराविहीनाम दारा यानी पत्नी विहीनाम यानी पत्नी बिना अनुरूप गुणधारणाम अनुरूप और गुण वाली पत्नी च और सुखम सुख तत्कथम तब कहा गुणवती गुण वाली भार्याम पत्नी अहम मैं विनेदीयमिति प्राप्त करूं। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का पुत्र रहता था। उसका जब जीवन का 22वां यानी 22 साल में प्रवेश हुआ तब उसको चिंता हुई पत्नी बिना और अनुरूप गुण न हो ऐसी पत्नी वालों को सुख होता तो मैं कैसे गुण वाली पत्नी को प्राप्त करूं। आगे ततः स प्रभुतं विचार्यं वस्त्रान्ते पीनद्वशालीः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत। ततः यानी बाद में सह वो प्रभुतम सोचकर विचार्यम उसे सोचकर वस्त्रांते कपड़े में पीनद्वशाली यानी डांगर यानी जो चावल का दाना होता है उसके ऊपर जो छिलका होता है वो छिलका उतारते नहीं है और उसे कहते हैं डांगर। दारा ग्रहणाय दारा यानी पत्नी को ग्रहण करना विविधान अलग अलग देशान देश में अभ्रमत यानी घूमता है। लाइन का मीनिंग ये है कि बाद में खूब सोचकर उसने एक कपड़े में डांगर यानी चावल के दाने को बांधकर वह पत्नी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देश में भटकता रहता है। एकदा स कावेरीतटपत्तने समागत अत्र स कूपे विरलाभूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत। एकदा स यानी एक बार वह कावेरीतटपत्तने कावेरी नदी के किनारे समागत गया अत्र तो वहाँ सह वह कूपे यानी कुआं जो होता है वो वेल विरलाभूषण मतलब कम गहनों वाली जिसने कम गहने पहने हुए थे कुमारी में काम कुमारी यानी कुमारी लड़की को अपश्यत देखा। एक बार वह कावेरी नदी के किनारे गया तो उसने वहाँ कुएं के पास एक कम गहने वाली लड़की को देखा। तस्या रूप संपदा विभूत सुचितम आकृष्टम मे हृदयम अस्याम। तस्या यानी उसकी रूप संपदा अभिभूत यानी वो रूपवान उसका रूप देख के वो अभिभूत हुआ। सुचितुम सोचने लगा आकृष्टम में मतलब आकर्षित हुआ हृदय अस्याम इसकी ओर मतलब उस रूप वाली लड़की को देखकर उसकी ओर उसका हृदय आकर्षित हुआ। तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्ताय कृत्वा तस्यां सम्मतौ उद्वहामि। तदेतां मतलब उसकी परीक्षा करके
विवाह प्रस्ताव यानी शादी का प्रस्ताव। कृत्वा रखना। तस्य मतम उसकी। सम्मतौ सम्मति। उद्यमी शादी करना। उसने सोचा कि मेरा हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ है तो उसकी परीक्षा करके विवाह का प्रस्ताव रखूं। अगर उसकी इच्छा यानी उसकी सम्मति होगी तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। सह ताम निष्कर्षः संगत्य सविनय आह अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन संपन्न आहारम मा भुज्यितुम्। सह यानी वह। ताम वो। निष्कषा पास में। संगतस्य मिलके। सविनय यानी डिसिप्लिन के साथ। आह अरे। अस्ति है। ते तो। कौशलम यानी अपनी होशियारी दिखाना। शालिप्रस्थेन यानी चावल के दाने। प्रस्थेन यानी 2 किलो जितने चावल उसको दिए लेकर उसके पूछा। अनेन और। संपन्न आहार मतलब इसमें से खाना। महाभोज्यितुम बना के। भोज्यितुम यानी खिला सकती हो। तो उसने जाके पूछा कि भाई फिर वह युवक यानी शक्ति कुमार उसके पास जाकर विनय यानी शिस्त यानी डिसिप्लिन से उसने कहा, क्या तुम्हारे में एक प्रस्थ यानी 2 किलो जितने डांगर से बनाया हुआ भोजन मुझे खिलाने की क्षमता है? अभी पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये होगा कि भाई बाद में उसने खूब सोचकर उसने एक कपड़े में डांगर बांधकर पत्नी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देश में भटकता रहा। एक बार वह कावेरी नदी के किनारे एक नगर था। वह वहां पहुंचा। यहाँ उसने देखा तो बहुत ही कम गहने धारण की हुई एक कुंवारी लड़की को देखा। उसका रूप देखकर चौंक गया। उसने सोचा मेरा हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ है तो मैं उसकी परीक्षा करके विवाह का प्रस्ताव रखूं। अगर उसकी सम्मति यानी उसकी इच्छा होगी तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। फिर वह युवक यानी शक्ति कुमार उसके पास जाकर विनय यानी शिष्ट से उसने कहा, क्या तुम्हारे में ये एक प्रस्थ डांगर से बनाया हुआ भोजन मुझे खिलाने की क्षमता है? ततः सा ओमेति उक्त्वा प्रशस्मात्रः धान्मादाय सृष्टिपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। ततः बाद में सा उसने ओमेति उक्त्वा बोलकर कहा। प्रस्थमात्रेण यानी 2 किलो जितनी धानमादाय धान्य से सृष्टिपुत्रस्य सेठ के पुत्र के याचना अनुसार मतलब इच्छा अनुसार कर्तु करने के लिए प्रवृत्ता तैयार हो गई। पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि बाद में उसने कहा हाँ ऐसा बोलकर एक प्रस्थ यानी 2 किलो डांगर लेकर सृष्टि पुत्र शक्ति कुमार से कहने पर वह उसकी मांग के हिसाब से तैयार हो गई। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम् आतपे तपत्वती तत्समयां परिशुद्धायां भूमौ तान अघट्यत। अनेन तुषेभ्यः
तण्डुलाः पृथक् संजाताः। ततः बाद में आदौ सा वह बुद्धिशाली यानी बुद्धिमती कन्या यानी लड़की तान वह शालीन प्रस्थान यानी शालीन को यानी डांगर को प्रथम पहले आतपे मतलब धूप में तपत्वती तपाया ततः बाद में समायाहम मतलब उसको तपाने के बाद पूरी जमीन पर बिछाया भूमौतान भूमि पर बिछाकर अघट्यत उसके छिलकों को निकाले अनेन उसने तुषेभ्यः तण्डुलाः उस चावल के दाने को पृथक संजाताः पृथक अलग संजाताः किया। पूरा मीनिंग ये है कि बाद में बुद्धिशाली कन्या ने डांगर यानी चावल के दानों को धूप में तपाया। बाद में उसने डांगर को जमीन पर बिछाकर उसके छिलके निकाले। ऐसा करने से छिलके और चावल अलग हुए। तण्डुलान् संप्राप्यं सा तुषान् भूषणां मार्जनं सुवर्णकारणाय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत्। तस्मात् यत् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहार इति च धात्री निवेदतिवती। तण्डुलान् यानी चावल के दाने को संप्राप्य प्राप्त करके सहा वह तुषान भूषणाम तुषन यानी जो गहने बनाने वाला होता है वो भूषणाम यानी गहना मार्जनार्थ उसको चमकाने के लिए मतलब उसकी गहनों की चमक लाने के लिए स्वर्णकाराय जो गहने बनाता है वो गोल्ड स्मिथ उसको विक्रेतु मतलब बेचा। धात्रीम अकथ्यत मतलब उसने अपनी जो नौकर या सेविका थी उसको कहा। तस्मात उसने यद धनम वो धन और वो बेचकर जो धन मिलती मिला तेन उसे काष्ठानी लकड़े अहर लेकर इति वह च और धात्री यानी सेविका निवेदितवती कहा। यानी चावल पाकर उसने डांगर के छिलकों को गहने साफ करने के लिए सोनी यानी गोल्ड स्मिथ को बेचने के लिए दासी को कहा और यह भी कहा कि उसमें से जो पैसे मिले वह पैसे से वो लकड़ी लेकर आए। ऐसा उसने दासी को कहा। धात्री काष्ठानि आनीतवती तदंतर सा तण्डुलान् असकृत जलेन प्रक्षालितवती उष्टीकृते चले ज तान प्रक्षितवती। धात्री यानी दासी काष्ठानी यानी लकड़ी आनीतवती लेकर आई। तदंतर बाद में सा उसने तण्डुलान् चावल के दानों को अस्कृतः चावल के दानों को गर्म पानी में जलेन गर्म पानी में प्रक्षाल्यवती मतलब साफ किए। उष्णकृति ने गर्म जलेन पानी से च और तान प्रक्षितवती उसमें डाले। दासी लकड़ी लेकर आई। बाद में उसने चावल के दानों को पानी से बराबर धोया और गर्म पानी में उसने चावल के दाने डाले। अल्पीयसाः
कालनेव तण्डुलाः सिद्धाः सञ्जाताः ततः इन्धनानि जलेन समयित्वा कृष्णागारानपि तद्धिभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्ध तेन धनेन शाकं घृतं दधि तैलं च कृतवती। अल्पीयसा थोड़ी देर में, कालनेव समय में, तंडुलाना चावल के दाने, सिद्ध संजाता है यानी पक गए, ततः बाद में, ईंधनानी मतलब जो लकड़ियां थी, जलेना जली हुई थी, समित्वाः मतलब उसको बुझाया, कृष्णागारम अपि मतलब जो कोयला होता है वो, तदर्थिभ्यः उसको, प्रेषित्वा देकर, यद धनम जो पैसे मिले, लब्धन लेकर, तेन वह, धनेन पैसों से, शाकम सब्जी, घृतम घी, दधि दही, तैलम तेल, च और, कृतवती लेकर आई। थोड़ी देर में चावल बन गए या पक गए। बाद में लड़की ने पानी से ठंडा कर दिया और उसमें कोयले निकले, वह जिसको जरूरत थी उसको बेच दिए। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादवती। तेन यानी वह, च और, विविध व्यंजनानि यानी अलग अलग व्यंजन, संपादवती बनाए। बाद में उसने अलग अलग व्यंजन बनाए। अभी पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि दासी लकड़ी लेकर आई, बाद में उसने चावल के दानों को पानी से बराबर धोया और गर्म पानी से उसने चावल के दाने डाले। थोड़ी देर में चावल पक गए। बाद में लकड़ी को पानी से ठंडा कर दिया, उसमें से कोयले निकले, वह जिसको जरूरत थी उसको बेच दिए। उसने जो पैसे मिले उसमें से वो सब्जी, दही, घी, तेल लेकर आई। उसमें से उसने अलग अलग व्यंजन बनाए। संपन्नै आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथयेन प्रथम स्नान तु निवेदवती। ततः स्नानशुद्धाय तस्मै अतिथये सा पयोपहारपूर्व भोजनं धृतसहितं ओदनं व्यञ्जनश्च अयच्छत्। संपन्ने आहारे यानी जब भोजन तैयार, सा वह, कन्या यानी लड़की, धात्रीमुखेन दासी के द्वारा, अतिथयेन अतिथि को, प्रथम पहले, स्नानतुम स्नान, निवेदवती करने के लिए बोला। ततः वह, स्नानशुद्धाय स्नान करने के बाद, तस्मै उसने, अतिथये अतिथि को, साह वह, पयोपहार मतलब पीने के लिए उपहार, भोजनम भोजन, धृत सहितम घी सहित, ओदनम यानी चावल, व्यंजनश्च और व्यंजन, अयच्छत् परोसे। पूरा मीनिंग ये है कि जब भोजन तैयार हो गया तब उसने दासी के द्वारा आए हुए मेहमान यानी शक्ति कुमार को स्नान करने के लिए बोला। उसके बाद स्नान करने के शुद्ध हुए अतिथि को नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट साथ घी सहित चावल और दूसरे व्यंजन परोसे।
मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथि भोजनं रुचिमपि अवर्धयत। मध्य मध्य बीच बीच में सः वह भोज्यादीनां मतलब भोजन के बारे में विविधानां अलग अलग पदार्थानां पदार्थों के वर्णन यानी बारे में बताना कृत्वा करके अतिथि की भोजन रुचिमपि भोजन के बारे में रुचि यानी इंटरेस्ट अवर्धयत बढ़ाती थी। इसका मीनिंग ये है कि बीच बीच में खाने के समय अतिथि को पूछती रहती और अतिथि के भोजन प्रत्ये की रुचि यानी रस बढ़ाया। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथ्यौ तयाः ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृता एवं स्वकीया गुणसम्पदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यञ्जनानि विरचितवती कन्या प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमार विवाहस्य प्रस्ताव कृतवान्। कन्या स्वीकृते प्रस्तावे तां विविध वधूपमय स्वनगरं मन्यत। भुक्ते यानी भोजन, तुम तस्मिन करने के बाद, अतिथौ अतिथि, तया उसको, तांबूलस्यानि यानी पानी पीने की, व्यवस्था कृता व्यवस्था की, एव ही स्वकीया गुणों की गुण संपदा खुद के गुणों की संपत्ति प्रशस्तमती न मतलब 2 किलो चावल से धान से विविधानी अलग अलग व्यंजनानी व्यंजन वीरचितवती खूबज होशियार यानी गुण वाली कन्या लड़की प्रति उसके प्रति समाकृष्ट मतलब आकर्षित शक्ति कुमार ने विवाह का प्रस्ताव कृतवान रखा। कन्या स्वीकृते कन्या ने स्वीकार किया प्रस्ताव को ताम उसके बाद विविध वधूप्यम विधि पूर्वक स्वनगरम मन्यत अपने नगर में गया। इसका मीनिंग ये है कि शक्ति कुमार ने उसके सामने एक बार विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या ने यानी लड़की ने उसका प्रस्ताव या उसकी बात का स्वीकार किया। उसके बाद दोनों ने विधि पूर्वक विवाह किया और अपने नगर में कन्या को ले गया। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि बीच बीच में खाते समय अतिथि को पूछती रही कि अतिथि की भोजन प्रत्ये की रुचि यानी रस बढ़ाया। वह ने अतिथि को भोजन किया। उसके बाद उसके लिए पान की भी व्यवस्था की यानी खाने के बाद जो मुखवास और पान वो होता है उसकी भी। ऐसे अपनी गुणों की संपत्ति से यानी अपनी समझदारी से केवल एक प्रस्थ जितनी डांगर से विविध व्यंजन तैयार करने वाली कन्या की ओर आकर्षित हुए शक्ति कुमार ने उसके सामने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या के साथ शादी करने विधि पूर्वक विवाह करने के बाद वह अपने नगर में कन्या को लेके गया। यानी एक ही धान्य से उसने इतने सारे व्यंजन बना के शक्ति कुमार को परोसे और शक्ति कुमार उसके गुण से प्रसन्न हुआ और उसके साथ शादी की और उसको अपने
नगर में लेके गया। अस्तु।